बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। प्यारे दोस्तों, जादू क्या है और ये कितनी अक़साम का होता है? इस्लाम में जादू की क्या हकीकत है और क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया था? इस तरह के बहुत से सवालात अक्सर लोगों के जहनों में आते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जादू किसे कहते हैं, इस्लाम और कुरान की नज़र में जादू की हैसियत और हकीकत क्या है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई कायनात राजों से भरी हुई है। ऐसे ऐसे पोशीदा राज जा बजा बिखरे हुए हैं कि इंसानी अकल या तो उन्हें तस्लीम नहीं करती या फिर ठीक तरह से समझ नहीं पाती। और जादू भी एक ऐसी ही चीज़ है जो हमारे जहनों में बहुत से सवालात पैदा कर देती है। प्यारे दोस्तों, जादू जिसे अरबी में सहर कहा जाता है, ये एक ऐसा अमल है जिसमें गैबिया और खुफिया कुव्वतों का इस्तेमाल होता है ताकि लोगों पर असरअंदाज होकर अपने मकासद हासिल किए जा सकें। और ये खुफिया कुव्वतें अरवाह खबीसा, जिन्नात और शयातीन होते हैं। प्यारे दोस्तों, जादू के मकासद आम तौर पर लोगों, मुआशरे और ख़ानदानों के माबैन इख्तिलाफात डालना, नुकसान से दो चार करना और नफ़रतें पैदा करना होते हैं। आम तौर पर लोगों में जादू की दो अक़साम बयान की जाती हैं, काला जादू और सफ़ेद जादू। प्यारे दोस्तों, काला जादू वो होता है जिसमें दूसरों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया जाता है और उन्हें तबाही से दो चार किया जाता है। दीन इस्लाम में न सिर्फ ये सख्ती से मना है बल्कि कुरान और हदीस की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी भी है। प्यारे दोस्तों, सफ़ेद जादू जादू की वो मन घड़त किस्म है जिसके बारे में लोग ख्याल करते हैं कि ये तो नेक मकासद के हुसूल की गर्ज से किया जाता है, जैसे दिल में मोहब्बत पैदा करना, सुलह या सेहत याबी वगैरह के लिए। लेकिन दर हकीकत ये एक बदतरीन गुमराही है जिसका शिकार होकर बाज़ लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब और जहन्नम के अज़ाब को दावत दे रहे होते हैं। प्यारे दोस्तों, जादू की दीगर अक़साम में सहरुल हुब, सहरुत तफरीक, सहरुत तख़य्युल और सहरुल जुनून शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, जादू दरअसल असबाब ज़ाइफ़ा में से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को आलम असबाब बनाया है और असबाब भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। हर काम के पीछे कोई ना कोई सबब ज़रूर होता है जिसका एक नतीजा निकलता है। जैसे प्यास की सूरत में पानी पीने का लाजमी नतीजा ये होता है कि पानी पीने से प्यास बुझ जाती है। बाज़ असबाब का नतीजा लाजमी नहीं होता लेकिन अक्सर होता है। जैसे बीमारी की सूरत में इलाज करवाने से हम अक्सर शफा याब हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार तंदुरुस्त नहीं भी होते। तो प्यारे दोस्तों, असबाब ज़ाइफ़ा वो असबाब हैं जिनका अक्सर नतीजा नहीं निकलता, लेकिन कभी कभार यानी लाखों में एक आध मर्तबा नतीजा निकल भी आता है। और जादू के बारे में ये भी ज़रूरी नहीं कि नतीजा दुरुस्त ही निकले। कभी कभी मामूली सा असर हो जाता है लेकिन आम तौर पर मकसद से हटकर एक मुख्तलिफ नतीजा निकल आता है। प्यारे दोस्तों, अगर इस्लाम के नुक्ता नज़र से हम जादू की बात करें तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा फरमाया और उनकी शक्ल सूरत बना दी तो फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो सब फरिश्तों ने सजदा किया। लेकिन इब्लीस मरदूद ने तकब्बुर के बाइस सजदा करने से इनकार कर दिया। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्लीस को जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया। इब्लीस मलऊन ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा कि मुझे उस दिन तक मोहलत अता फरमाएं कि जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है। इब्लीस ने कहा कि मैं आदम अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद को सीधे रास्ते से गुमराह करता रहूँगा और उन पर आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से आऊँगा। और फिर इब्लीस ही के बहकाने पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश सरज़द हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अब तुम बहिश्त से उतर जाओ और अब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और एक ख़ास वक्त तक तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना और ज़िंदगी का सामान कर दिया गया है।
अलगर्ज शैतान उस दिन से बनी आदम का खुला दुश्मन है और हर तरफ से इंसान पर हमला आवर होकर उसे सीधे रास्ते से भटकाता है। जादू भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक आजमाइश और शैतान का हथियार है जिससे वो लोगों के ईमान पर हमला आवर होता है और उन्हें गुमराही और जिल्लत के रास्ते पर डाल देता है। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन के दरबारी जादूगरों के मुकाबले का तज़किरा मिलता है जिससे जादू की हकीकत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुजज़ात देखने के बाद फ़िरऔन और उसके दरबारियों ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम तो जादूगर हैं। लिहाजा उन्होंने तमाम बड़े जादूगरों को इकट्ठा कर लिया ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुजज़ात का मुकाबला कर सकें। मुकर्ररा वक्त पे जादूगरों ने अपनी जादू की चीज़ें डाली तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया, यानी कि नज़रबंदी कर दी, और लाठियों और रस्सियों को सांप बना बनाकर उन्हें डराया गया और बहुत बड़ा जादू किया गया। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा ज़मीन पे डाल दिया तो वो अज़दहा बनकर उन सांपों को निगल गया। ये मंजर देखकर जादूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे कि हम मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात जानना भी बेहद ज़रूरी है कि जादू और मोजज़े में फ़र्क होता है। वो फ़र्क ये है कि मोजज़े हकीकत बदल देते हैं और जादू हकीकत नहीं बदल सकता, बल्कि महज नज़र का धोखा और फ़रेब होता है। ये बात क्योंकि वो जादूगर अच्छी तरह से जानते थे। सो जब उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा देखा तो फ़ौरन ईमान ले आए। प्यारे दोस्तों, बतौर मुसलमान हमारा अकीदा है कि जादू एक हकीकत है, इसके वजूद से बिल्कुल ही इनकार नहीं किया जा सकता। ताहम ये कोई ऐसी चीज़ या इतना ताकतवर भी नहीं जैसा कि बाज़ लोग समझते हैं। जादू महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आजमाइश है कि लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के सिवा किसी दूसरे को उसका शरीक ना ठहराएं और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मदद मांगें। ये शैतान का ऐसा जाल है जिसमें फंसने वाले के मुकद्दर में दुनिया व आखिरत की तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। और अगर जादू से हकीकत बदली जा सकती तो आज निज़ाम आलम ही तबाह हो चुका होता और दुनिया के सब काम लोग जादू के ज़रिए सर अंजाम दे रहे होते। प्यारे दोस्तों, एक सवाल या उज़र अक्सर उठाया जाता है कि जादू अगर इतना ही बेज़रर और फ़रेब नज़र है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों हुआ, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह पाक के महबूब, खैरुल बशर, वजह तख्लीक कायनात और रहमतुल लिल आलमीन हैं। तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मशीयत और हिकमत के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू होने दिया, क्योंकि उस वक्त के यहूद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़ बिल्लाह जादूगर होने का इल्ज़ाम लगाया करते थे, उन्हें मौका मिल जाता और वो कहते कि देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि नाउज़ बिल्लाह खुद जादूगर हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू ने असर ही नहीं किया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जादू के असर से महफूज रहने और असरात दूर करने के लिए कुरान करीम में सूरह फलक और सूरह नास मौजूद हैं, और इसके अलावा बहुत सी मसनून दुआएं बेहतरीन अमल हैं कि जो थोड़े बहुत असरात हो भी जाएं तो इससे ख़त्म हो जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जादू जैसे मकरूह और गुनाहों के फितने से महफूज फरमाए, और जो लोग ज़रा सी आजमाइश और मुश्किलात को जादू से ताबीर करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हिदायत अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की मुश्किलात को अपनी रहमत ख़ास से दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।